श्रीफल ले लेंगे और बोल रहे हैं क्या गुरुदेव से? ये भी NIT दबुआ बोल तो हम सुन तो आज आ गए दूर NIT दबुआ कॉलोनी अभी 2-4 साल पहले ही प्रतिष्ठा हुई है। अनेकों वर्षों से मंदिर पेंडिंग पड़ा था, 20 साल से हम देख रहे और अभी इन लोगों के प्रसाद से बना है और पहली बार NIT वाले आए हैं। पहली बार ये राहुल तुम तो आते हुए सब चलिए आशीर्वाद है सबको चढ़ाइए श्रीफल। आइए ये तेरा कोटा थोड़ी सी भक्ति करेंगे सभी लोग। आइए उसमें आगे होने गुटका में जीना होगा, उसमें आगे होने गुटका में जीना होगा, उसमें आगे होने तो चिमारी तेरो बैठो में अरे साइकिल घूमे बोले पर मुझे आदर नमस्कार जी महाराज की। ओम सहज तत्स्य स्थापनार्थम प्रथमो परि पुष्पांजलि छिपेताम भगवान के ऊपर पुष्पांजलि। भी जैसे हमारा जन्म होता है ना माता के उदर से ही होता है, पर उनकी शरीर की एक विशेषता होती है कि जन्म के साथ ही उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, ये पहला अतिशय होता है। अब इस अतिशय को इन प्रतिमाओं में प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर ये अतिशय स्थापित कर रहे हैं। तनु पसे भी होता नहीं सुदत्व गुणों में रसतो क्षीर कौर रुद्रत्व गुणों में और चौथा अतिशय भगवान का जो शरीर होता है ना सम चतुर संस्थान, मानो किसी ढांचे में ढाल करके मूर्ति हम तैयार करते हैं ना, ऐसे उनका शरीर तैयार हुआ होगा। सब चतुर संस्थान समान अंग शरीर की ऊंचाई के प्रमाण के समान, नाक का प्रमाण, कान का प्रमाण, आंख का प्रमाण इत्यादि बहुत प्रामाणिक ढंग से उनकी शरीर की रचना होती है। ये सब चतुर संस्थान ये भी अतिशय है। प्रभु अभय मोहे बाप सहित अतिशय युद्ध ये जान। और भगवान के शरीर में शरीर जो होता है ना वज्र के समान होता है। जन्म से ही उनका शरीर इतना मजबूत होता है। सहन करे प्रभु आज ओम अस्मिन् वज्र सनास सनन गुणों में सुगंधित बनाने के लिए क्या क्या उपाय करती है? इत्र फुलेल लगाती है, पर भगवान को इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जन्म से ही उनका इतना सुगंधित शरीर होता है कि अन्य पदार्थ में वो सुगंधी प्राप्त नहीं होती है। उस संस्कार को यहाँ पर कर रहे हैं। अति सुगंध प्रभु तनु कहा जन्मति तुम ये अतिशय प्रभु में कहा अन्य कहीं न मान। ओम अस्मिन् सौगंध गुणों में सतो और भगवान के शरीर में जन्म के साथ ही 1008 शुभ लक्षण होती है, जिनमें 900 व्यंजन और 108 शुभ लक्षण होते हैं। ऐसे उन लक्षणों को स्थापित करने के लिए यहाँ संस्कार किए जा रहे हैं। सहस्र 8 शुभ गुणी गए प्रभु के तन में हो, 3
जगत में जीव के ये सुख गुण ना हो। ओम ह्रीं अस्मिन् जिने श्रेष्ठाष्ट लक्षण गुणों विलसतो और भगवान की वाणी कैसी होती है मालूम है आपको? हितो मितो और प्रिय। भगवान यद्यपि बहुत कम बोलते हैं ना, बहुत अल्प बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं तो हितकारी हो, मधुर हो और दूसरे को प्रिय लगने वाले हो। हमें भी ऐसे वचन बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा और को शीतल करे आपो शीतल। कभी भी ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों के हृदय में चुभते हो। आपको कहूं मैं तो सत्य बोल रहा हूं। मान लो कोई काना व्यक्ति हो गया है, उस काने व्यक्ति को आप काना कहोगे तो उसे कैसा लगेगा? दूसरा कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। कोई व्यक्ति अपने को काना नहीं, काना होते हो आपको कहूं मैं तो सत्य बोल रहा हूं, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे के हृदय को भेद कर दिया। काने को काना कहे, क्या काने को काना कहे तुरंत ही पड़े टूट और धीरे धीरे पूछ लो। और अब कर्ण वेदन की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। भगवान के जन्म के साथ ही दोनों कानों में छिद्र आते हैं और सौदामित्र नियोग पूर्ति के लिए उन कर्ण का वेदन करके और सुंदर सुंदर कुंडल उन कानों में पहनाती है। आइए कर्ण वेद ये भी एक संस्कार होता है, समझे ना? कर्ण वेदन का भी एक संस्कार है, या पहले संस्कार किए जा रहे हैं। हाँ, ये स्वर्ण सलाई है मेरे पास, स्वर्ण एक चांदी की सलाई दे लो महाराज जी से। एक कान में ऐसी दोनों कानों में लगाना, मैं मंत्र बोलूंगा तब मन को उसके छेद होते हो। चलिए हाँ, चलिए हाथ जोड़ेंगे सब लोग, हाथ जोड़ो। निर्वाणा वह नामिका निकुशला श्री शिल्पिना कल्पिते वृंदे यस्य विशाल कर्ण युगे सूक्ष्माजिना छादिते भद्रेण सुकरस्थिते निमग्वा नाविच्चिकारे विते तद्विमस्य करोमि कर्णयुगे भद्रेण स्थापनम्। अब कर्ण वेदन प्रयास है, जय जयकार की धुनी जगह साथ। ओम ह्रीं श्री वज्रेण कर्ण वेदनम करोमि। एक मिनट अब यहाँ दे दो, बस हो गया, यहाँ दे दो बस। एक भगवान का योग करने के भगवान के एक साथ मंत्र के लफ्ज़ लीजिए। हाँ चलिए एक साथ कहिए ओम ह्रीं। एक भगवान को जाकर दूसरे पहले एक करो, चलिए हाँ करो। ओम ह्रीं वज्रेण कर्ण वेदनम करोमि स्वाहा। दूसरे भगवान के लिए चलिए ओम ह्रीं वज्रेण कर्ण वेदनम करोमि स्वाहा। दूसरे को दे दे, तीसरे भगवान को ओम ह्रीं वज्रेण कर्ण वेदनम करोमि स्वाहा। अब भगवान के शरीर को सुगंधित बनाने के लिए इन प्रतिमाओं को चंदन से चर्चन करेंगे। चंदन लेपन कलम हमें दे, थोड़ा थोड़ा लेप लगा दो। चलिए तैयार हो जाए, हाथ जोड़ो सब लोग, हाथ जोड़ो। यस्य पुरंदरोति विद्वान् जन्माभिषेकोत्सवम् साक्षात्पादयति स्मृतिर्विवपुषि श्रीचन्द्रनोत्पत्तिनम् बिम्बे तस्य च कार्याणि कुलजात कर्पूरकल्कद्रमयी। ओम ह्रीं श्री प्रोक्षणाधिकृत नादिनी जाते कुमकुम श्रीखंडागरु कर्पूर चंदनम चर्चिनम करोमि।
को सोरसा वर्णन कंकड़ आदि बांधा जाएगा। दाहिने हाथ में भगवान के कंकड़ बांधेंगे। स्वस्ते हस्ते त्रिवाणोज्ज्वलम सूतम संपत्ति वंदयामि यद्वत् सीतातिरातान्वितम। हाथ लगा लो, पुष्पांजलि करो जो कंकड़ पर। ओम तालियां। ओम ह्रीं दक्षिण भुजे सोरसा वर्णात्मकम कंकणम वंदनम करोमि। अब भगवान का नाम तो यद्यपि जन्म से पहले से निश्चित हो जाता है, पर सौदर बिंदु पुष्पांजलि करो। ओम ये नाम करना तो प्रथमोपरि पुष्पांजलि छिपेता। ओम सभी अपने अपने से ढाको, सभी से ढाको। चलिए अब पुष्पांजलि करते रहना। जब मैं अंतिम नाम आएगा ना उस पर आप लोग संगीत देंगे और द्वारा बोला स्वाहा बोलना भी कीजिए। ओम प्रिमरम से अष्टोत्तर से नाम दे अलंकृताय सौम्याय वर्धाय द्रोम ह्रीं ब्रह्म नमः स्वाहा। ओम प्रेम अयम महानुभाव परमेश्वरो यजमानाभिमतेन नाम्नः श्री चंद प्रभो भवतो स्वाहा। ओम प्रेम अयम महानुभाव परमेश्वरो भव्य संगाधिमतेन नाम्नः श्री चंद प्रभो भवतो स्वाहा। ओम प्रेम अयम महानुभाव परमेश्वरो राजाभिमतेन नाम्नः श्री चंद प्रभो भवतो स्वाहा। ओम संब्रह्म संभूत देवांसुरोपिहित गर्वावतरण कल्याणानंदोहम परमेश्वरो नामनो श्री चंद्र प्रभु भवतो स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पांजलि करते हैं। ओम ह्रीं अदृश्य चेष्टा परिज्ञात जननो सम निर्वाण दत्त चित्त भुवनस्यापि चतुर्वेद सर्व ईय वर्ण नायक संवाद समानीत पंचमहा पारामान पारिधान कल्पित जन्माभिषेकोत्सवोहम परमेश्वरो नामनो चंद्र प्रभो भवतो स्वाहा। ओम सब्रत मोहिनियो मोहनियो बसमन संजाता परम समरसी भावानुभाव भावित विशिष्ट परिणाम भावना विभूत परिनिष्ण कल्याण वैभवोयम परमेश्वरो नामनो बृहस्पतिस्वरो श्री चंद्र प्रभो भवतो स्वाहा। ओम परम निर्मल निरांतता निश्चल ध्यान फल सिद्धीकृत दुरंत दुर्त संगात विघटना समानंतर समुद्भूत सकल विमल केवल ज्ञान विलोकित समस्त लोकोपयोग्योहम परमेश्वरो नामनो श्री चंद्र प्रभो भवतो स्वाहा। ओम परिकृत पादासन सुसुवेन समुत्पादित समवसरण निरतिशय विभूति सहितोयम परमेश्वरो नामनो श्री चंद्र प्रभो भवतो स्वाहा। चलिए अब तैयार होता है और जय जयकार की ध्वनि एक बार पुष्पदन मुनीश्वर नवीनाथ का नामकरण करा। एक मिनट साइड हो गए वो पुष्पदन की भाव। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत परमेश्वरो नामनो भवतो स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ये भगवान का नामकरण यहाँ पर किया गया। नामकरण की क्रिया अब यहाँ पर पुष्पांजलि दे देंगे और उस मंडप में पुष्पांजलि करेंगे। श्रीदेवी राजांगण निर्मितोया रत्न प्रभापानित सक्र चापो वितान मान्याति विराजमाना सेवि साक्षात् मग मंडपोम। पूरे मंडप में पुष्पांजलि मंडपे समन्ता पुष्पांजलि छिपेता। अब संघ पर पुष्पांजलि करेंगे। यह सेव्यमानो जिनिमिंद्र लोक साक्षात् देवी नियम प्रतीत सहेति साक्षात् दयमस्तु संगो जिनिंद्र सेवा विश्रितांतिरंगा। ओम निचतुरे अकार भाव अमर भाव स्थापना संघ पर पुष्पांजलि छिपेता। छत्रत्र पर पुष्पांजलि। यदि देवायते वितीकं तदेवदस्तो प्रोभद्रमीतं दिव्यात् पत्राणि परिच्छिदोय सेव देवोस्तु परिच्छिदोहम्। ओम इंद्र
तो परीक्षित स्थापना है भद्र पीठे चक्रादि परीक्षित स्थापना पर पुष्पांजलि छिपेता। अब पुष्पांजलि करेंगे। अब देव कुमार आ जाए, चलो जितने तैयार हो गए चारों तो भगवान के पास बैठेंगे आकर के बच्चे। जिन कुमारों के ऊपर भगवान पुष्पांजलि की जाएगी। आ जाओ बच्चे जो तैयार हो गए, आ जाओ। 8 लोगों के देवों के नाम है, वो आए क्या? बच्चों को ले आओ, बच्चों को ले आओ फटाफट। भगवान के चारों तरफ खड़े करवा दो बच्चों को। प्रतिनिकेशु पुष्पांजलि छिपामी, पुष्पांजलि कर दो। अब माता पिता की स्तुति करेंगे, सौदामिनी घर को ले आएंगे, माता पिता का सम्मान। योगेश वो माता के वस्त्र ला दो, जो मटकी पर पहनाए थे ना वो वस्त्र ले आओ। हे मात तेरी अर्चना सुरेश करते हैं। हे मात तेरी भक्ति से सौ पाप धुल रहे। हे मात तेरी कृपा दृष्टि हम सभी चले। यजमान भवतः सर्वे श्रावका जिन मातरम पुष्पांजलि कुर्मं आनमन्तो स्वाहा। ये तो समर्पित कर दो, नमस्कार करो, बैठ जाओ, बूढ़े बुढ़े देख करके नमस्कार करना। चलिए सभी श्रावक साथ का भी वहीं से नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ करके मस्तक झुका कर नमस्कार। ये नाना प्रकार के वस्त्राभूषण से सुसज्जित किया। अब आ जाइए, वहीं आ जाए। पुष्पांजलि छिपेता ओम इंद्र परिकल्पिता नंद नाटक संकल्पेना तद पर पुष्पांजलि छिपेता। अब भगवान के दाहिने हाथ के अंगूठे में 14वीं इंद्र अमृत स्थापित कर देती है। यद्यपि तीर्थंकर वाला मां का दुग्ध पान भी नहीं करती है, समझे ना, अमृत पान करके धीरे धीरे चंदनी वो सामग्री वो दे रहे हैं, वो सामग्री देंगे पुजारी जी को दाहिनी पैर के इसमें दाहिने हाथ के अंगूठे में। ये पात्र 3 प्रकार की वस्तु रहती है, इसमें दूध साकर अखी मिश्री लगती है। अमृत श्राद्ध मास सक्र पीयूष छाया तस्याद बीसो दुग्ध सर्पिकोहम बिंबांग गुष्ठे स्थाप्यहम कुशाग्रे। ओम ह्रीं पात्रार्थम मत्रत्रयम कुशैरुद्धत प्रतिबिंबस्य दक्षिण हस्तांगुले स्थापयामि। स्वामी सभी भगवंतों पर चढ़ा दूं। हाँ करिए, चलिए। अब नीचे भगवान की रक्षा के लिए 4 बच्चे खड़े हो जाएंगे। कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं घूमे लगी रे गली गली घूमे लगी कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं घूमे लगी रे गली गली गाड़ी बड़ी सुहानी बड़ी तेज रफ्तार गए नाम जीवन एक्सप्रेस जिसमें यात्री अशवार गए तरह तरह के डिब्बे किसमें टिकट से जुड़े हुए रोशनी करने को भैया दो बल्ब भी किसमें लगे हुए। ये तो साथ के ईंधन से ये तो मौत के ईंधन से सबको साथ में बैठा करके चली जा रही गली गली चली रे भाई रील चली तो करिया की रील चली रे भाई रील चली तो करिया की रील चली। और आपने देखा रेल पटरी से कब उतर जाती है, जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो जीव इस संसार में दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा भगवान की सदैव भक्ति करते रहे ताकि पुण्य का भंडार हमेशा अपने जीवन में भरा रहे और हमें अपने जीवन में कोई कष्ट ना आए। भक्ति से यही स्थिति बनती है। जवान
जमाल खाई पीछे देखे मार खाई कौड़िया 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 जमाला 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 कौड़िया जमाला कौड़िया जमाल खाई पीछे देखे मार खाई कौड़िया 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 जमाल खाई पीछे देखे मार खाई कौड़िया जमाल खाई पीछे देखे मार खाई कौड़िया जमाल कौड़िया जमाल खाई खिलाड़ी ऐसा कभी हारता ही नहीं है, ये दौड़ता ही रहता है। इसको बैठने की कहता हूँ बैठना लेकिन बिना मारो इसको मर बोला जमाल खाई देखे मार खाई कौड़िया जमाल खाई जमाला जमाला कौड़िया जमाल खाई देखे मार खाई। चलिए हाथ बढ़ाओ और चलिए इस खेल में भी श्री चंदन प्रभु को विजयी घोषित किया जाता है। चंदन प्रभु की पार्टी को विजयी घोषित किया जाता है। आप कौन सा खेल खेलना है बताओ। कबड्डी 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 आओ बैठ इधर बैठ। अब कबड्डी ले ले तू जाएगा तू ध्यान रखना छोटे से कबड्डी 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 चलो और चलिए इस खेल में भी भगवान श्री चंदा प्रभु की पार्टी को विजयी घोषित किया जाता है। बोले चंदा प्रभु भगवान की। आप कौन सा खेल खेलना है? पहले आप कौन बांधेगा? ये बदमाश इसके बाद किसके बांधेगा? कह रहा हूँ। अच्छा आंख बांधने का नंबर आता है मेरा और मार खाने का नंबर आता है मेरा है? ऐसा करते सबसे पहले आके इसकी बात ही आ जाए। बैठ 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 गलियों में चौबारों में ये पकड़ा गया ये तो पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? कौन पकड़ा गया है? पकड़ा गया कौन पकड़ा गया? आप पकड़े गए हैं? जोर से बोलो कौन पकड़ा गया? ये तो पहले नहीं पकड़े गए तुम पकड़े गए हैं? तो बांधो हाथ मेरी बांधो। चल इसको बांध से ठीक बांधो। अच्छा इसको बांधो जरा कस के बांधना है। बांध अच्छे लोग बांध नहीं है खाना क्या हाँ जरा कस के बांधना है। चीटिंग चीटिंग
पकड़ा गया, वो चोर पकड़ा गया, तुझे तो पकड़ा। देखो खेल में तो कोई भी पकड़ जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, खेल तो खेल ही होता है। पकड़े गए ना? सही पकड़े। पहले पंच कल्याण के पिताजी ने। महाराज खेल में तो पिताजी हो, दादाजी हो, बेटा हो, सब पकड़े जाते हैं, खेल तो खेल होता है। हमें मत पकड़ जाइए तो यह बढ़ जाए। आगे भागो, भागो सब भागो। मेरे रब चमके आ, मेरे आशिक चमके आ, भाइयों में बगानों में गलियों में शोभा, ये तो पकड़ा गया, ये तो पकड़ा गया। और चलिए इस खेल में भी चंदा प्रभु की पार्टी को विजयी घोषित किया जाता। बोले चंदा प्रभु भगवान की। और चलिए बैठ जाएंगे सब बच्चे। आप लौकाती फिल्मों को तैयार कर दो। ये बच्चे ये सब बच्चे ड्रेस उतारने। संपादक धनेश स्थापनाएं तत्संपादनीय यजमाने पुष्पांजलि छिपाने। अब भगवान अपने जीवन में कभी किसी को गुरु नहीं बनाते। वो इतने पुरुषों के ढके हैं, महिलाओं के खुले हैं। कलावा बांधो जी, बांधो कलावा बांधो। जिनके ढके होना चाहिए उनके खुले हैं, जिनके खुले रहे उनके ढके हैं। प्रक्रिया विधि विधान से होना चाहिए। चलिए ओम नमः। हाथ जोड़ो सब लोग, हाथ जोड़ो। ये मुख्य सबके कहाँ है सबके? पढ़ते हैं नहीं। पुष्पांजलि छिपाने। अब भगवान युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। संजीव में आपको भगवान चंदा प्रभु का परिचय दे रहा हूँ, 2 मिनट बैठ जाइए। और मैं जा रहा हूँ। के तीर्थंकर थे, इन्हीं चंद्रमा के चिन्ह से पहचाना जाता है। भगवान चंद्र प्रभु का जन्म माता लक्ष्मण देवी की कुक्षी से चंद्रपुरी नगरी, वाराणसी है ना, वाराणसी के पास चंद्रपुरी नगरी है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। भगवान का जन्म चैत्र गर्भ कल्याण चैत कृष्णा पंचमी के दिन हुआ था और पौष कृष्णा 11 के दिन भगवान ने जन्म लिया था। भगवान का वंश इक्ष्वाकु वंश था। कौन सा वंश था भगवान का? इक्ष्वाकु वंश था। और उनके पिता महासेन थे, माता लक्ष्मण देवी थी और उनकी आयु 10 लाख वर्ष पूर्व की थी। कितनी पूर्व की? 10 लाख वर्ष नहीं, 10 लाख पूर्व की उनकी। और शरीर की उनकी ऊंचाई थी 150 धनुष ऊंची थी। भगवान चंद्र प्रभु कितने ऊंचे थे? 150 धनुष ऊंचे थे। और उनको बैरागी का चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ा दे रहा हूँ। अच्छा पिता महासेन उनका विवाह कर देते हैं। तत्पश्चात जब आवाज कम करेंगे समय बीतता है और भगवान का जब महासेन विचार करने लगते हैं कि अब मेरी आयु बहुत हो चुकी है और युवराज चंद्र प्रभु अपने राज को संचालन करने में समर्थ हो चुके हैं, तो उन्हें राज्याभिषेक उनका करती है। और उस समय 32,000 राजा मुकुटबंद अपनी अपनी भेंट लेकर के आते हैं। वो राज्याभिषेक का दृश्य अब आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग एक बेंचे खाली कर दो, सब इस साइड को लो, राजा बैठेंगे। राजाओं की चतुर्गति 84 लाख योनि के चक्कर काटता है, जन्म मरण को करता है। तो उसके लिए कबीरदास जी ने 2 पंक्ति कही। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। सीधा बैठ। वो भी वहां देखने वाले ये सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। चलिए
ये बालक है लेकिन बड़े उनसे ज्यादा बालक है, जो पार्श्वनाथ भगवान की। तो ये कहा जा रहा है कि कबीरा जब पैदा हुए जब हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर सर को कर चलो हम हंसे जब रोए। जब संसार में प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है तो बालक जन्म लेता है तो कैसे जन्म लेता है? हंसते हुए जन्म लेता क्या? नहीं, रोते चीखते चिल्लाते हुए। 9 महीने एक माँ के गर्भ में रहता है, पीड़ा में रहता है, बंधन में रहता है, और जब गर्भ से बाहर होता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। किस कारण से रोता है? एक तो गर्भ की पीड़ा, दूसरी भूख। वो जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, जन्म लेता है, और जन्म लेते ही उसे कौन सिखाता है कि स्तनपान करना है? वो निकलते स्तनपान करना एक पूर्व का संस्कार है। पूर्व के संस्कार के कारण से वो माँ के स्तन को पान करता है, माँ के स्तन का पान करते ही वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि 9 महीने का भूखा था, 9 महीने से बंधन में था, उससे मुक्त होता है तो चुप हो जाता है। ये कहा जा रहा है संसार के जितने प्राणी जन्म लेते हैं वो रोते रोते जन्म लेते हैं, रोते रोते जीते हैं, तड़पते तड़पते जीते हैं, और तड़पते तड़पते रोते रोते मरण को प्राप्त उनका जीवन सफल और सार्थक नहीं होता। ये कह दिया कि जब हम पैदा हुए थे तो हम तो रो रहे थे, लेकिन हमारी खुशी मनाने वाले हंस रहे थे और साथ खा रहे थे। लेकिन वो कहा गया कि अपना सफल जो जीवन सफल कर लेते हैं, इसमें उल्टा हो जाता है। जब हमारे जन्म के समय जो हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे, अब वो उसको याद करके वो तो संस्कार का जाता तब भी रोते हो, लेकिन वो रोना है, वो रोना तो करनी ऐसी कर सको हम हंसे जग रोए। हम करनी ऐसी करें कि हमारी करनी श्रेष्ठ होगी तो हमारी सदगति होगी, हम जहाँ होंगे सुखी होंगे, संपन्न होंगे, हंसेंगे। लेकिन वह कब होता है? जब तीर्थंकर जैसा हमारा जन्म होता है। तो उसके लिए कह दिया कि यदि अगर हम हंसते हंसते जन्म नहीं ले सके कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हंसते हंसते तो जी सकते हैं। और ऐसा संस्कार करें, ऐसी क्रिया करें कि हंसते हंसते जीवन जिए और हंसते हंसते मरण का वर्ण करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उसके लिए 2 पंक्ति कहीं, धूल में पैदा हुए धूल में मिल जाएंगे, धूल में पैदा हुए धूल में मिल जाएंगे, जितना जिए फूल जैसे महकाएंगे। और यदि अगर हम धूल में पैदा हुए धूल में मिल जाए तो हमारे जीवन कोई सार्थक नहीं, लेकिन जितने दिन जिए उस दिन ऐसे जिए जैसे फूल महकता है। ऐसे यदि हमारा जीवन बन जाए तो हमारा जीवन सफल सार्थक है। अभी पंडित जी ने सारा कुछ बता दिया, मुझे बताने को नहीं। 10 अतिशय उन्होंने बताए। पहला था पसीना। पसीना किसे आता है? जिसके जीवन में खेद है, उनके जीवन में कोई खेद ही। जिस नींद जिसको आती है, थकान जिसको होती है, निद्रा जिसको होती है, खेद जिसको होता है, उसको नींद आती है, उसको पसीना आता है। तीर्थंकर के जीवन में कोई खेद ही नहीं। उनका अतुल बल भी आएगा कि उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो सुमेरु को उठा ले, तो उनको खेद छोटी सी बात में किस बात में होने वाला है? उनको किसी प्रकार का कोई खेद नहीं होता, इसलिए कोई पसीना नहीं आता है। दूसरा, उनका शरीर निर्मल होता है। तो उनका शरीर निर्मल क्यों होता है? क्योंकि गर्भ से ही संस्कार है, गर्भ में देवियों ने संस्कार किए हैं, गर्भ का शोधन किया है, इसलिए वह पवित्र शरीर होगा, अपवित्र शरीर होने वाला नहीं है। उनका शरीर पवित्र होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। क्योंकि जब गर्भ में आए, गर्भ के बाद माता पिता ने संयम पालन प्रारंभ कर दिया। लेकिन आज की संतान की स्थिति क्या है? कोई बात नहीं, चलो तो वो निर्मल शरीर क्यों है और आज का निर्मल शरीर क्यों नहीं होता? क्योंकि गर्भ आगम में कहा गया है कि गर्भ धारण करने के बाद संभोग की क्रिया नहीं होना चाहिए, काम की क्रिया नहीं होना चाहिए। और तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो माता पिता संयम धारण कर लेते हैं। लेकिन आज के व्यक्ति पता नहीं क्या करते हैं। फिर इसके आगे उनका शरीर में जो रक्त होता है, रक्त हमेशा लाल होता है, लेकिन उनके शरीर का रक्त कैसा होता है? श्वेत होता है। श्वेत क्यों होता है? तो ये उदाहरण दिया गया कि जैसे एक गाय बछड़े को जन्म देती है या माँ बच्चे को जन्म देती है, तो माँ के स्तन में, गाय के स्तन में क्या होता है? एक बालक के जन्म लेते ही स्तन में दूध आ जाता है जिसमें रक्त भरा था। एक बालक के प्यार में, एक बालक के स्नेह में, एक बालक के वात्सल्य में उस माँ के
के स्तन में, उस गाय के स्तन में दूध आ जाता है, तो जो जगती के प्रति वात्सल्य से भरा हो, उसके सर्वांग में यदि दूध जैसा खून हो तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात, वो जगती के प्रति वात्सल्य से उत्प्रोत होते हैं, इसलिए उनका शरीर दुग्ध के समान होता है। उनका शरीर वज्र सब नाराज सेनन वज्र का अर्थ है कि उसे आप हथौड़ों से भी काटो, चाकू से काटो, हथौड़ों से तोड़ो तो टूटेगा नहीं। और इसका सीधा उदाहरण आपको मिलता है आगम में, पवन हनुमान ऊपर से गिरे, उनका बाल बांका। माँ तो सोच रही थी कि तो जरा सा दूध पीता वाला के नीचे गिरा है, चकना चूर हो जाएगा, बचेगा नहीं। वो वहां तो वक्त नहीं, नीचे देख रही तो वो तो गिर रहे हैं, लेकिन जिस पर गिरे हैं वो सिला चूर चूर। ये हम नहीं कह रहे हैं, हिंदू धर्म भी कहता है, आगम कहता, तीर्थंकर कहते, सिद्धांत कहता है, वज्र सब नाराज सहनन वो होता है जो खंडित होता है, खंडित नहीं होता है, पत्थर को खंड खंड चूर चूर कर देगा, ऐसा वज्र सब नाराज सहनन होता है। सब चतुर्थ संस्थान इतना सुंदर आकार होता है, नाप नक्श से बिल्कुल एक नाप के बने होते हैं। और आपने देखा कि हमारे ऊपर की जो प्रतिमाएं हैं सबको आकर्षित करती हैं, आकर्षित करती हैं, क्यों? क्योंकि उनके नाप नक्शे बिल्कुल नाप के हैं। पता चले कि आंख इतनी सी, नाक पकौड़े जैसी, कान सूपे जैसे, तो ये आकार सही नहीं होता है, तो आकर्षित उनका शरीर समचतुरस्र, यानी शरीर के चार नाप, चार जगह होते हैं, वो चारों नाप यानी 16 नाप एक बराबर होते हैं, उसमें जरा भी अंतर नहीं आता, वो कहलाता समचतुरस्र संस्थान। अनुपम सुंदर शरीर, इतना सुंदर शरीर होता है कि जब वो संसार में होते हैं तो उनके अलावा कोई दूसरा सुंदर नहीं होता है। इतने सुंदर तीर्थंकर या कामदेव दो ही होते हैं, उनको देख देख के लोग पागल हो जाते हैं। फिर सुगंधित शरीर, एक उनके शरीर सुगंधित होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर में कोई मल ही नहीं, पसीना आता नहीं है। आप यहाँ नहाओगे, धोगे, सेंट लगाओगे, दुनिया भर की कुछ करोगे, वो थोड़ी देर बाद जो बनियान पहने या जो मोजे पहने उनको सुन के देखना, क्यों प्यारे बन गया। तो जो अंदर भरा है वही निकलता है, उनके शरीर में अंदर कुछ है ही नहीं। उनके शरीर में सुगंधित शरीर, और उसका उदाहरण सीधा संतों का है कि दिगंबर साधु नहाते नहीं, स्नान नहीं करते, लेकिन इसके बाद उनके शरीर से स्माइल नहीं आती है, बदबू नहीं आती है, लेकिन तुम रोज नहाते इसके बाद भी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कामना, वासना, राग, द्वेष इतनी कूट करके भरी है, उसके ही परिणाम वो निकलते हैं, बाहर आते हैं। और फिर 1008 शुभ लक्षण उनके शरीर में होते हैं, जिसमें से 900 व्यंजन, 108 लक्षण होते हैं। और उन 108 में से तीर्थंकर के चिन्ह का जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है? 1008 में से 900 व्यंजन निकल गए, 108 शुभ लक्षण होते हैं। उन शुभ लक्षणों में दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह बना होता है वह उनका निर्धारित होता है। कौन करता है? सौधर्मिंद्र। कहाँ करता है? पांडुशिला पर अभिषेक ले जाते समय। वो 1008 लक्षणों में से एक चिन्ह होता है। अनंत बल, उनका बल इतना होता है जिसका कोई अंत नहीं है। और हित मित प्रिय वचन, उनके वचन मेरे जैसे नहीं, चल जा करके ना, ऐसा नहीं, लेकिन वो प्रेम के अधिकार में बोलता हूं मैं। उनके वचन हितकार, थोड़े प्रिय, कर्ण को हर को प्रिय लगने चाहिए, ऐसा नहीं ए मेरे बाप की लोगाई, अब गलत क्या कहा? बाप की लोगाई पत्नी तो है, लेकिन वो कर्ण प्रिय नहीं है। तो उनके वचन जितने प्रिय होते हैं, ऐसे जन्म के 10 तीर्थंकर करके होते हैं। वो जन्म के 10 के भी संस्कार आपने देखे, पंडित जी से व्याख्या सुनी, उसको और थोड़ा मैंने बढ़ा दिया। अब वो जन्म से आगे बढ़कर के युवराज हो चुके हैं, युवराज हो गए हैं, तो उनका राज्य अभिषेक होगा। क्योंकि माता पिता जब हमारी संतान योग हो जाती है तो वो ब्राह्मण ले लेते हैं, वृत्ति ले लेते हैं और अपने संतान को कार्यभार सौंप देते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ संचालन होने वाली है। तो चलिए तैयारी है, आइए। और अभी पूज्य आचार्य श्री ने बहुत सुंदर को, और चलिए अपने आसन पर बैठिए। और भक्त देश और कलिंग देश के महाराज इस राज दरबार में उपस्थित होने सावधान। सावधान। कलिंग देश के राजा, कम देश के राजा, कुल देश के राजा,
अब राजाओं का स्वागत जब से 32 की जगह 32 के 8 को 32 से एक 4 के बराबर हो गए, एक 1000 के बराबर। बड़ी दूरी से आगे आप लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे ना। आओ आओ पधारो महाराज, मंगल स्वागत है। आओ आओ पधारो महाराज, मंगल स्वागत है। स्वागत है जी आपका, स्वागत है जी आपका। आओ आओ पधारो महाराज। राजा अवसर के कैसा आ गया, राजे अभिषेक भगवा हो गया। अभी की खुशियाँ देखो आ गई, चंद्रपुर नगरी में समा गई। अवसर के कैसा आ गया, राजे अभिषेक भगवा हो गया। स्वर्ग की खुशियाँ देखो आ गई, चंद्रपुरी में समा गई हो। महाराज आ जाएंगे। ओम चलिए, ओम ह्रीं स्वराज स्थापनाय सोलह तीर्थंकरों पर पुष्पांजलि छिपेता। ओम चक्रातिलाव चतुर्थ स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पांजलि छिपेता। ओम देवोपरित भोगो बोलवाय प्रथमोपरि पुष्पांजलि छिपेता। अभी ये राजा थे, अब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, युवराज उनको बना दिया गया है। और इस प्रकार बोले राजाधिराज श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले चंद्रपुरी के राजाधिराज चंद्र प्रभु भगवान की। और अब इस राष्ट्र आपकी तालियां बंद करो ये राग रंग। ओहो संसार आसान है, नासपान है, इसमें जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी समय आने पर काल के काल में समा जाता है। राजा राणा छत्रपति हाथ निके सिवा, मरना सभी को
एक ही दिन अपनी अपनी बात, दल बल देवी देविता माता पिता परिवार, मरती विनिया जीवी को कोई न राखनिहार। इस प्रकार भगवान राज दरबार में बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। ये संसार का मोही प्राणी अनादिकाल से मोह ममता में फंस करके इस संसार की 84 लाख योनियों में 4 गति रूप संसार में भ्रमण कर रहा है। ओहो, इस मोही प्राणी का मोह तो देखिए, जिस लक्ष्मी के पीछे पाने के लिए कितना परिश्रम करता है, कितने परिश्रम से ये प्राप्त होती है, और इसके रक्षण में भी परिश्रम होता है, जिसके प्राप्ति में कष्ट होता है, जिसके रक्षण में कष्ट होता है, और जिसके व्यय में अत्यंत दुख होता है। या दुख साध्या चपला दुरंता यस्या वियोगो तो दुख हेतु तस्यात् तेजं दुर्वैति लक्ष्म्या परिश्रमं पश्यत मोहिमस्या। इस प्रकार भगवान का चिंतन चल रहा था। उधर लोकांतिक देवों के आसन कंपायमान हो जाती हैं। जो पंचम स्वर्ग लोकांतिक देव पीछे से ले जाओगी, सामने से लाओगी। आया सौंदर्य अवतार देखो गाड़ी चलेंगे प्रभु की गाड़ी चलेंगे, गाड़ी चलेंगे प्रभु की गाड़ी चलेंगे। वो आया ये आया सौंदर्य अवतार देखो प्रभु की गाड़ी चलेंगे, आया सौंदर्य अवतार देखो प्रभु की गाड़ी चलेंगे। ज्ञानादित्य रूप में उदित होकर जगाने के लिए आप उद्यत हुए। हे भगवान, आपने जो वैराग्य प्राप्त किया है, अरे नहीं पढ़ पाए, बस चलो के बोलो। हे भगवान बोल, हे भगवान, हे भगवान, आपने जो वैराग्य धारण किया है, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। अनुमोदन करते हैं। दूसरे को दो। हाँ चलिए। हे भगवान बोलो, हे भगवान, धन्य है आप, आपने संसार को आसार जाना है और सार को अग्रसर हो रहे हैं। चलिए दूसरा चलो। हे भगवान, हम आपके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। चलिए दूसरे को दीजिए। हे अपने जीवन को धन्य करने का जो विचार किया है वह बहुत शुभ है। हम उसकी अनुमोदना करते हैं। चलिए। हे प्रभु, आपने इस दुखमय संसार को तिलांजलि दी है, छोड़ा है। हाँ, वह बहुत शुभ कृत्य है। हे भगवान, हम आपकी वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। चलिए। हे प्रभु, यह संसार आसार है, दुख का कारण है, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। आप सुख के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, आपको धन्य हो। हे प्रभु, आप चतुर्वती भ्रमण से पार बढ़ने के लिए जो संयम धारण कर रहे हैं, यह संयम रत्न अमूल है। हम आपकी प्रशंसा अनुमोदना करते हैं। चलिए। इस प्रकार से का नाम है अरुण, और हम अरुण संघ के चौथे साधु बाल ब्रह्मचारी
सारस्वत वर्ण अरुण गर्भ कोई तिष्ठा व्यवधान स्टार्ट ऐसे 8 नाम आते हैं। तो ये 8 देवों ने भगवान की अनुमोदना की है। ये 5 कल्याणक में नहीं आते, सिर्फ भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उसी भाव से मुक्त जाने वाले होते हैं, इसलिए संसार की क्रिया की अनुमोदना नहीं करते हैं, मात्र वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। उन्होंने वैराग्य में बैठ जाओ। चलिए, जिसके माता पिता बने हैं वह वैराग्य धारण कर रहा है, तो इनके जीवन में क्या बीतती है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आपका पुत्र दीक्षा लेने जा रहा है, क्या उनको दीक्षा प्रदान की जाए? जो माइक दो, क्या तो आप उनको तो संसार के मार्ग से पार करा रहे हैं, आपका पार होने की सोचोगे? तो 90 के बाद करेंगे। अच्छा, 90 के बाद सोचेंगे, 90 तक पहुंचोगे कि नहीं? चलिए माता, आपने जिसको कोख में रखा है वह आपको छोड़ करके जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आप खुश हो रही हैं? क्या दीक्षा देनी चाहिए? कुछ तो नहीं हो रही हूँ, दुख तो बहुत ज्यादा हो रहा है, पर अब इच्छा है। देखो संसार कुछ रखा तो है नहीं इसको संसार में, अभी यदि दीक्षा ले रही है तो इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं? बहुत अच्छी सुन बात है कि दीक्षा के लिए हमें कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। आगम में कहा गया है, जो देवगति का बंधु है वो संयम करेगा, त्रिंच गति वाला भी अनुमोदना नहीं करेगा, मनुष्य गति वाला अनुमोदना कर लेगा लेकिन लेगा नहीं। जिसके 3 गति का बंध हो गया है वो संयम धारण नहीं कर सकता है। और जिनको 2 गति का बंधु है, नरक त्रिंच का न लेगा, न लेने देगा, न अनुमोदना करेगा। तो माता पिता कह रहे हैं हम तो नहीं ले पाए, लेकिन हमारी संतान लेने की अच्छा की बात है, लेने दो, जाने दो। चलिए जाना मेरे चांद नहीं जाना। माता क्या जाए, माता पिता क्या जाए, मेरे चांद नहीं जाना, मेरे चांद नहीं जाना, सौगंधी तुम्हें मेरी लाल, मुझे छोड़ के नहीं जाओ मेरे लाल, सौगंधी तुम्हें मेरी इतना ना तरसाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। हे लाल, हे लाल, मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे लाल, हे लाल। नाचों से तुझे पाना पलकों की छाँव में, इतना ने दुलार किया तुझको तेरी माता ने, तुझको तेरी माता ने, रो रो की बना लूं मेरे चांद नहीं जाओ। हे मेरे लाल, मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे लाल, हे मेरे लाल। सौगंधी तूने मेरी मुझे इतना न तरसाओ, तेरे लाल नहीं जाओ, तेरे चांद नहीं जाओ, मेरी लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। रो रो के मना तुझे, मेरी चांद नहीं जाओ, मेरी लाल नहीं जाओ। चलिए, और अब देखिए इस पालकी को उठाने का सौभाग्य संयमी की पालकी के लिए कम से कम अपने जीवन में कुछ ना, और उसके बाद श्रीपति लोग जो भी महानुभाव यहाँ पर मौजूद हो, पति पत्नी दोनों मौजूद हो और आकर के उन जनों ने ये स्वीकार करेंगे नियम को, उन्हें पहले पालकी उठाने का सौभाग्य मिलेगा। चलिए साहब, सीधी करेंगे, पानी सीधी करें, हटो सामने से हटो।
आ जाओ अंदर ही तो चलो बस अंदर ही और अरे उधर 10 कदम उधर 10 कदम आराम से नीचे देख के भाई नीचे देख के आराम देख के चलो आंटी फोन हटाओ नीचे हरी भरी गाल से रोंदो कोई प्रभु तो बीमार से रोंदो कोई। आप किसी भी करेंगे सीधी करें थोड़ा नीचे करें। चलो बैठ जाएंगे सब लोग। चलिए अमित कौशी, हाँ चलिए अब सब लोग बैठ जाएं। ये स्थान बैठ जाएंगे सब लोग। हाँ कोई भी खड़े नहीं रहेंगे, सब लोग बैठ जाएं। स्वतंत्र सभी बैठ जाएंगे। शांति से अब सब क्रियाएं देखेंगे। पुष्प ला करके दिव्य खाने के अलग से हमारी सलाई तो निकाल लेते। हाँ स्वर्ण सा थोड़ी सलाई लगेगी अभी क्या लगेगी ये रखो कल सुबह वो सब सुबह केवल ज्ञान नहीं पड़ा। हाँ उसमें ऊपर मसला किसी से करने का स्वर्ण सराय निकालते हैं। चलिए हाथ जोड़े सब लोग। अब बातें मत करें, बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ओम ह्रीं प्रसम सुग्रसिद्ध स्थापना तम तिरुपति पुष्पांजलि निष्पेता पुष्पहा पुष्पांजलि लोकांतिका प्रवचना उदकोण चंद्र चंद्र तप प्रसन्ना सूर्यदीपिकाया कायारि गोचरिनंतमये कियंता यंतो समी तुष्टपुरा मनवंता। ओम ह्रीं लोकांतिके आगमन स्थापना है। प्रथमोपरि पुष्पांजलि निष्पेता। हाथ जोड़ो। वादस्य दीर्घ विजस्य जनेन्द्रनंदा लोकत्रयो धरण धर्म कवीनिधीरा। माइक को सीधा रखें, बंद न करें। अद्देव नमस्तु विदेव मातः स्वयंभो निर्वाण मार्ग कृतिनिष्ठुन प्रणाम। ओम निष्क्रमण कल्याण स्थापना है। पुष्पांजलि निष्पेता। दीक्षा वृक्ष की स्थापना की जा रही है। भगवान चंदा प्रभु ने नाग वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी। यह नाग वृक्ष उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ये वृक्ष अशोक वृक्ष की छाया यहाँ पर दी गई। पुष्पांजलि का ना साक्षायो नेसो हरित कलुसताम कर्म धर्मत् सुतापम यशोक्तदार सारम फलत सुफलम मोक्षेना कापि भेदम सेवन्ते यतदर्थम योजनकका यस्य चैव प्रभाव सागरतच्चातो रत्स प्रबलमैति सोस्तु दीक्षा द्रुमोहम। ओम ह्रीं नमो अयंताम श्री चंद्रप्रो नाग वृक्ष वृक्ष के ऊपर अत्र अवत्र समुष्टावानम अत्र तिष्ठितन स्थापनम अत्र मम सनिषोष सन्निधिकरणम। भगवान ऋषभदेव ने वट वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी और भगवान महावीर ने साल वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी। भगवान चंदा प्रभु ने नाग वृक्ष, एक नाग फड़ी का वृक्ष होता है, आपने देखा होगा जंगल में, उस वृक्ष के नीचे उसका बिल्कुल नाग की तरह है, उसका फण की तरह उसका वृक्ष में उसकी टोपी है। आइए अब भगवान स्वराज का त्याग कर रहे हैं। दड़ोर वैरागवः स्वराज्यम पुत्राय बाहुबल सात दत्त्वा याचत्तधामं सिद्धपंचवेदं दिनेश साक्षात् देवमेव। ओम ईश्वराय त्याग महाराज जी। ओम ईश्वराय त्याग स्थापना है। प्रथमोपरि पुष्पांजलि निष्पेता। अब भगवान की दीक्षा से पूर्व यहाँ पर अभिषेक होता है, दीक्षाभिषेक कहलाता है। आचार्य श्री के हाथ में देने के क्या कलश, चांदी का कलश होगा ना, चांदी का कलश नहीं, चांदी का कलश, चांदी का कलश लेके आओ। अनुराग अनुराग चांदी कलश नहीं तो हमारे उसमें पड़ा है। चलो बच ले फटाफट जल्दी। इसमें होगा ना छोटा, लेकिन सब
चलिए, और दीक्षा से पूर्व आज भी वर्तमान में स्थिति है कि जब दीक्षार्थी को दीक्षा दी जाती है ना, तो मंगल स्नान कराया जाता है और मंगल स्नान करा करके नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं। वो यहाँ पर ये परंपरा भगवान आदिनाथ के समय से आज तक बराबर चली आ रही है। जिस प्रकार भगवान आदिनाथ ने दीक्षा को ग्रहण किया था, बस अंतर इतना होता है आज वर्तमान में गुरु बना करके दीक्षा लेने की परंपरा है। बिना गुरु के दीक्षा नहीं ली जाती है, पर भगवान अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाते। वो जगत के स्वयं गुरु होते हैं और सिद्धों की साक्षी पूर्वक दीक्षा को स्वीकार करते हैं। और आज भगवान को यह मंगल स्नान कराया जा रहा है। 108 कलशों से भगवान का जो अभिषेक होता है ना, उस समय दीक्षा अभिषेक क्षीर सागर का जल लेकर के आए इंद्र, क्योंकि इंद्र तो पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है और बड़े बड़े कलशों को जल भर करके लाते हैं। और कलशों से 4 प्रकार का अभिषेक होता है, जिसमें से तीसरा अभिषेक हो रहा है। पहला अभिषेक है जन्माभिषेक, दूसरा है राज्याभिषेक, तीसरा है दीक्षाभिषेक। और फिर दीक्षा हो जाने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद जो अरहंत का नित्य अभिषेक होता है उसे कहते हैं चतुर्थ अभिषेक या अरहत भगवान का अभिषेक। 4 अभिषेक होते हैं, तो 3 अभिषेक संसार अवस्था के हैं, चौथा मोक्ष केवल ज्ञान। मोक्ष का नहीं होता, मोक्ष शरीर नहीं होता, केवल ज्ञान के बाद केवल भगवान का अरहंत भगवान का अभिषेक होता है। सिद्ध का शरीर ही नहीं होता है, वो करते हैं। तो चौथा अभिषेक कल होगा। आज अभी प्रथमाभिषेक कहते हैं, चतुर्भिषेक कहते हैं, अरहंत अभिषेक कहते हैं। आज तृतीय अभिषेक, राज्य अभिषेक के बाद दीक्षाभिषेक। क्या हुआ? अरे यही रखी ना 2 झाड़ी तुम्हारे इसमें ला सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अस्य दीक्षाभिषेकं करोमि स्वाहा। चलिए, अब गंध लेपन करेंगे। भगवान के मस्तक पर गंध लेपन, पान बनाएंगे। इंद्रो जिनेन्द्र स्तवनावसाने दिव्यांगरांगर्यमान लेपा कर्पूरिका नागर कुंकुमाटा श्री चंदनेनास्य समानवे। ओम सहज सौगंध अर्धुरंगस्य गंध लेपन करोमि स्वाहा। और अब ये से गंध लेपन हो गया और इसी पे रखवा देंगे, ज्यादा लगेगा ना। हाँ, थोड़ा ज्यादा। अब भगवान को नवीन वस्त्राभूषण पहना जाने, वस्त्रों से हाथ लगाने की बस, ठीक है। इंद्रो विभूषयामास जगत्त्रयस्य विभूषणं दिव्यविभूषणाद्य पुरंदरोऽयं भगवज्जिनेन्द्र स एक देवो जिनविद्वेष। अभी नवीन वस्त्राभूषण ओम ह्रीं विविध वस्त्रावरण पूर्णा मंगलमाचित पिदान स्थापयामि। अब चलिए, और श्री का स्पर्श करेंगे, 7 बार स्पर्श करना है। स्पर्श श्री वर्धमानावनिधि मंत्र संजप्त पुष्पैः जिनराज बिंबम निःशेष विघ्नं प्रतिघातनाकं सदैव मानानतिवास्यामि। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य दिशस्य जस्य चक्रं जलन्तं गच्छै आयासं पायानं लोयानं भूयानं धियेव जयेव विवादेव रंगणेव रायंगणेव धम्मणेव मोहनेव सब जीव सत्ताम अपराध दो बहुदुख में रख स्वाहा। अब वो सौभाग्यवती महिलाओं को अवतरण विधि करने का सौभाग्य मिलेगा। जब वो दीक्षा लेता है, उससे पूर्व अवतरण विधि, जैसे विवाह होता है ना, तो आप आरता उतारते हैं, ऐसे ही भगवान की दीक्षा से पूर्व यहाँ पर आरता उतारने का सौभाग्य मिलेगा। कोई राशि बोल दो। चलिए, बहुत छोटी सी राशि, केवल 2100 रुपए। जो भी माता मैंने 7 केवल चाहिए, 7 नाम लिख लो। चलो, बहुत छोटी राशि, जो पहले आ जाएंगे। हाँ लाओ भाई, 7 दीपक दे दो। और अब तक आरती भी करना है, अवतरण विधि
ऐसे आपका विधि उतारना है। लाओ दीपक लाओ। सदा प्रभु साधि दुखवंता तीर्थंकरस्तम विजयस्व देवा मोक्षमोसर दीक्षितोसी समामया रक्षित जीव लोका अभिक्षमाणा ममदीय लक्ष्मी उपास्तां मुजिरोपचारिणी ओम ह्रीं पृथक पृथक कुलोद्भ्यो वर्ण कोण रात्रिक सप्त पाप्त प्रतिमाग्रे स्थापयामि। अब चलिए, अब अपनी तरफ से कोई भी राशि घोषित करना है। महादान इस समय दीक्षा के समय ये पावन अवसर का राशि घोषित करना है। आप बोलते चले जाओ, सब लोग बोल देंगे अपनी अपनी राशि। स्वाहा पुष्पांजलि करते रहो। ओम ह्रीं। और उस शिव का अभी आपने देखा था, यहाँ से भूमि गोचरी राजा सबसे पहले 7 कदम विश्व प्रतिमा को लेकर के गए थे, उसने भी पुष्पांजलि। यदा सतां श्री शिविकां धुरीणां स्कंदे समारोह पदानि सप्त जगमो पृथिव्यां प्रथमं नरेंद्र सैव देवो जिनबिंबिकेश। ओम ह्रीं नरेंद्र शिव का से जिन स्थापना प्रतिमा करे पुष्पांजलि छिपामी स्वाहा बोलते हैं सब लोग। यदा सितां श्री शिविकां धुरीणां स्कंदे समारोह पदानि सप्त जगमो पृथिव्यां चिरिंद्र सैव देवो जिनबिंबिकेश। ओम विद्याधराजो शिव का से स्थापना प्रतिमा करे पुष्पांजलि छिपेता। ओम सूर्य विश्लेष विस्तारता प्रतिमा करे पुष्पांजलि छिपेता। अब सचिन रानी खड़ी हो जाएंगी रत्न चूर्ण से। सचिन रानी इतनी शक्तिशाली होती है कि रत्न अपने हाथ में लेकर के चूर्ण बनाकर के चौक बनाती है। सचिन रानी लोग ये चारों तरफ लाइन से तो चौक बनाओ। चौक चौक बना दिखाई बना सामने बना। हाँ बोलो। प्रभु पुष्पांजलि छिपेता सचित कल्पे विपुले सुते शिलातले यत् सुचंद्रकांते सुरेंद्र कल्पे भगवतीष्टः तदेव प्रीतम धर्मेव दस्तो। और भगवान से निवेदन करती है सौदर्मिंद्रो, हे भगवान इस चंद्र शिला पर आकर के सत्कोण शिला पर विराजमान हुए भगवान पूर्वी और उत्तर मुख होकर के विराजमान हो जाती है। आप लोग बैठ जाए ताकि पीछे सबको दिखाई दे। बैठ जाओ, बैठ जाइए। उधर हाँ उन्मुख्य पूर्वो मुखो दोयोवा निविष्टवान भूत सिना परिष्ठा प्रवच्य निर्वर्ति साधनोक्ता सैव देवो जिनबिंबिकेश। ओम ह्रीं पुष्प। हाँ वहाँ भी लोग दीक्षा के संस्कार होना है। हाँ आ जाओ। विमल सागर की मूर्ति ले आओ, वो ले आओ। ये भी ले आओ, ये ले आओ, यही कर लो साथ में। हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ चौक पर। मैं इस पर आज ठीक है चलेंगे। पुष्पांजलि ले लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं धर्म सीतादिना भगवान सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत सिन्हा दृष्ट दृष्ट स्वाहा। अब केस निर्माण करेंगे, भगवान का केस बनाएंगे। चलना ले लो और आप लोग बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ। महाराज क्रिया करेंगे सारी। ये जरूर केसर तो ज्यादा से केसर दे दो। तपोमनं याति हदस्तुतिच्चा वृक्षो किसोयं च शिलापिसेयं स पुण्यकालोपमेव यद्दत् दीक्षोचितं तत् तीयतास्तु सर्वं। सूखी को भी दे देना केसर और 5 लोग तो भगवान की 5 मोस्टी हैं।
ज़्यादा दे दो, 5 मिनट बना लेंगे। देखिए भगवान के केस यहाँ पर निर्मित किए जा रहे हैं और अब इनका केशवंश किया जाएगा। मुनियों का केशवंश मूलगुण होता है, तो यहाँ भगवान का भी केशवंश मूलगुण है, लेकिन मुनियों के केशवंश की और तीर्थंकर के केशवंश की व्यवस्था अंतर है, बता तो रहा हूँ मैं। हमारे तो सैकड़ों मुट्ठी में होते हैं, भगवान के 5 मुट्ठी में, पंचमुष्टि केशवंश। और हम केशवंश करते हैं तो अनंत को, सिद्ध को, आचार को साक्षी मानते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो स्वयंभू होने के कारण से किसी को साक्षी नहीं मानते, किसी को गुरु नहीं मानते, इसलिए वो ओम नहीं बोलते हैं। लेकिन सारे ग्रंथों में ओम लिखा जाता है। मात्र नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों को नमन करते हुए केशवंश करते हैं। वो पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं करते, पंच परमेष्टि को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि स्वयं होते हैं। तो आचार्य उपाध्याय साधु को नमन नहीं करते, अनंत को नमन नहीं करते, क्योंकि स्वयं स्वरूपधारी होने वाले हैं। सिर्फ सिद्धों का स्मरण करके केशवंश करते। 5 मुट्ठी केशवंश 5 बार में होते हैं। तो ताल बुलाओ और डिब्बियां, चांदी की डिब्बियों में निकल रहा है। यहाँ पर 4 भगवान हैं, 4 भगवान के यहाँ केशवंश होंगे और चारों भगवान के केशवंश झेलने का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा? चांदी की डिब्बियों को झेलेगा, वो चांदी की डिब्बी उसे ही दे दी जाएगी। और आप लोग अपने रत्न खजाने में जाकर के ये स्थापित करेंगे। चांदी की डिब्बी में लोग, और कौन सौभाग्यशाली होगा उन्हें ये सौभाग्य मिलेगा। अभी बहुत सुंदर डिब्बियां बन करके आई हैं। ये डिब्बी है शुद्ध चांदी से निर्मित है और इनमें अब ये केश लॉन्च ग्रहण करना है और केश लॉन्च होने के पश्चात ये आपको समर्पित की जाएगी। नाम बोल। हाँ जी, चलिए पहले स्वेच्छा से आप लोग बोल सकती हैं, नहीं तो महाराज श्री अपने आप बोलने के प्रणाम सबके कर रहे हैं भगवान। हाँ लो तपोवनं तदिदास्तुतीर्था रक्षोऽपि सोऽयं शशलाभिषेयं सर्वन्यकालो वयमेव यत्तत् दीक्षोचितं तत् तदिहास्तु मे। और महामुनि सबसे पहली परीक्षा होती है केशलोच की। वस्त्र उतारने से पहले सबसे आज वर्तमान में भी वस्त्र का त्याग करने से पहले उन मुनिराज को केश लोच किए जाते हैं और यदि केश लोच में वो पास हो गए तो दीक्षा लेने के अधिकारी बन जाते हैं। और अब ये सबसे पहले महाप्रभु का केश लोच यह किया जा रहा है। हाँ, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। ये 5 मुट्ठी में संपूर्ण केशों को निकाल दीजिए। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। आ जाओ। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। और अब महामुनि विमल संघ आचार्य श्री विमल संघ जी महाराज की यहाँ पर प्रतिमा की भी दीक्षा विधि संस्कार किए जा रहे हैं। हाँ, अब भगवान केश लोच के पश्चात मंडन छुट्टी चल ले लो, जैसे पूरी शुरू कर और एक कपड़ा दे दे, सफेद कपड़ा लावे, सफेद कपड़ा जो थोड़ा सा चल आपको बस अब भगवान संपूर्ण प्रकार के वस्त्राभूषणों का त्याग करेंगे। जिन जिनके आभूषण हैं
वो आ जाएंगे। केवल जिनके आभूषण पहने भगवान ने वो आ जाएंगे, उनके आभूषण उन्हें दे दिए जाएंगे। जिन प्रतिमा पर जो आभूषण आपने पहना है वो आ जाएंगे। केवल 3 लोगों के 4 दोनों के हैं, 2 के हैं। चलिए भगवान सबसे पहले ये वस्त्राभूषण त्याग करें। या सर्व सिद्धांत प्रणिपत्र केसा लुत्पाट दिव्यांबरमान भूषा त्यक्ता प्रवच्चा प्राचे निजात्मलब्धे सेव देवो चिन्निम्बिकेशा। ओम नमो भगवते अरता सतः सामायिक प्रपन्नाय वस्त्रम मपरियामि थी। पंचमी में जोगिन साधु बने वो महान है। पंचमी काली में जोगिन साधु बने वो महान है। देव से राजा से बढ़ के, देव से राजा से बढ़ के जैन मुनि का मान गए। पंचमी काली में जोगिन साधु बने वो महान गए। राजीव आ जाओ राजीव जी। ये तुम्हारी प्रतिमा है, प्रतिमा के वस्त्र तुम्हारे। हाँ, जिनकी प्रतिमा है उनके लिए ये वस्त्र समर्पित करें। जो कि प्रतिमा चलिए सोने वाले मुकुटमा, हाँ ये आ जाओ, आभूषण वाले आ जाओ। नहीं और दे देंगे। पंचमी काली में जो इंसान साधु बने वो महान है। चलिए अपना जवाब ममता धारी, ऊपर से निकल जाए। ममता धारी, ममता त्यागे हरे पर हंसे से। चलिए संगीता, ये किसी के आरक्षित हैं, वो अब विदेश में हैं, उनने बोली ले रखी है, उनने कहा था हमारे बचा के रख लेना, ये उनके लिए ठीक है। चलिए हाँ, 2 भगवान के वस्त्र बचे हैं, जिसको चाहिए हो, जिनके भगवान है वो यहाँ नहीं है। संगीता हम आता बोलिए आराम से जब सदा ही पैदल चले। पंचमी काली में जोगिन साधु बने वो महान है। पंचमी काली में जोगिन साधु बने वो महान है। देव से राजा से बढ़ के जैन मुनि का। चलिए और इस प्रकार भगवान जी संपूर्ण पुष्पांजलि कर देना। या सर्व सिद्धांत प्रणिपत केसा लुत्पाट दिव्यांबरमान भूषा त्यक्ता प्रवक्राचे निजात्मलब्धे सेव देवो जिनिम्बिकेशा। ओम नमो भगवते अरता सत्य सामायिक प्रपन्नाय कंकणम मपयामि स्वाहा। ये क्षत्रिया मोक्षमपेक्षतीच्छा पक्षान्तकाक्षा क्षपणं समाद्या दीक्षान्तपेक्षणेते द्रोहोज्जरश्च मुमुक्षमोमी स्नेहो प्रतीक्षा। ओम ह्रीं सह दीक्षित मुमुक्षुगण स्थापनाय
परिपुष्पांजलिं क्षिपेताम् अथा सिद्धारामृतमस्तुतीयं निर्वाणदीक्षाकरं ददानां यदार्चनामोऽस्तेषक्र वाच्यात् जगत्तर्चनीयम्। ओम ह्रीं। अब चलिए भगवान को पीछे और कमंडल भेंट किया जाएगा। पीछे कमंडल ये रखिए सब तैयार है। लाओ पीछे लाओ पीछे के लिए पहले पीछे ही चारों पीछे मैत्री भावना मंगल कामना क्षमा मना हरि प्राणी से तने मने वचन से जय ले आओ। शुद्धि संयम होता है, इसलिए उन्हें पीछे की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन योग है, सिद्धांत है, व्यवस्था है, क्योंकि उसके बिना ये प्रतीक चिन्ह होता है साधु का। ये नहीं हो नंगे जाए तो खाली नंगे बाबा है, कोई नमस्कार नहीं करे। तो प्रतीक स्वरूप में यहाँ पर पिछी कमंडल चारों भगवानों को यहाँ पर भेंट किए जाएंगे। कौन सौभाग्यशाली है भगवान को पिछी कमंडल भेंट करेगा और कल पिछी कमंडल उनको वापस दे दिए जाएंगे। हाँ चलिए साहब, ये पीछे पहले पीछे और कमंडल ये सौभाग्यशाली बोलिएगा सीधी सीधी अच्छा सीधी सीधी 11,000 में दोनों चीज। चलो चलिए जो भी अपना नाम देना चाहे एक एक जोड़ा ले लेंगे। 4 जोड़े की आवश्यकता है, ठीक है ना। 11,000 रुपए की बहुत छोटी राशि, ये 11 लाख तक की बोली हो जाती है, समझे ना। 11,000 में दोनों दे रहे हैं। और एक के साथ एक फ्री योजना चल रही है यहाँ, पीछे के साथ कमंडल फ्री 11,000 रुपए में ये आपको लाभ मिल रहा है। पहला नाम आ रहा है व्यक्ति का नाम आया है, लिख लो। केस वंश में नाम थे इनके जान बेनो कमांडर पिछी कृष्णवंश किसके थे? उन्होंने किया था ना वो नए लोगों को नाम किसी ने महाराज क्या नाम तुम्हारा? क्या चंद्रप्रभा। जो नए लोग हैं उन्हें लाभ दीजिए, जिन्हें कोई आइटम मिल गया उन्हें चलिए। हाँ चलिए एक अभी देख रहा हूँ मैं। पहले नाम हाँ महेश सर हैं पारुल जैन पारुल जैन एक अंकित जैन हैं? अंकित जैन अंकित जैन बस एक नाम हो होगा। गया चलो आर के जैन। चलो खत्म। चलिए आइए और अब भगवान को पीछे वेट कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री अपने हाथों से अब ये बिनको रख दो, एक चारों को एक से देंगे। हाँ एक से ले ले आओ चलिए आओ। जिन्होंने बोली ली है वो आ जाए, पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों में देंगे थे पीछे और कमंडल और आचार्य श्री भगवान को समर्पित करेंगे। चलिए आइए। आज चारों लोग आ जाए। केसरी पीछे कितना पता तुझे कौन सा बंद किया है गुरबर ने कुछ होकर क्यों हाथों में तामिल जाने। पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो। तालियां एक साथ पकड़ा दो। आप अपने से एक मिनट। ओम ह्रीं भगवतो श्री ऋषभ देवस्य दक्षिण भागे संयोग करणम मयूर बीजकाम स्थापयामि। ओम ह्रीं भगवतो श्री चंद्रप्र तीर्थंकरस्य शौचोप करणम कमंडलम स्थापयामि। कौन से भगवान? मुनीश्वरनाथ। ओम ह्रीं भगवतो श्री मुनीश्वरनाथस्य दक्षिण भागे संयोग करणम मयूर बीजकाम स्थापयामि। ओम ह्रीं भगवतो श्री मुनीश्वरनाथस्य शौचोप करणम कमंडलम स्थापयामि। नेमिनाथ। चलिए अम्मा आ जाओ। ओम ह्रीं भगवतो श्री नेमिनाथस्य दक्षिण भागे संयोग करणम मयूर बीजकाम स्थापयामि। ओम ह्रीं
भगवता श्री नेमिनाथश्च वामभागे शोचोपकरणं कमण्डलम स्थापयामि स्वाहा। इस तरह हो जाओ पुष्पदंत आ जाइए। ओम ह्रीं भगवता श्री पुष्पदंतनाथश्च दक्षिण भागे संयोगकरणं मयूर बीजकं स्थापयामि स्वाहा। कमंडलो। ओम ह्रीं भगवता श्री पुष्पदंतनाथश्च वामोपकरण शोचोपकरणं कमंडलम स्थापयामि स्वाहा। चलिए, अब महाप्रभु का नामकरण तो भगवान के जन्म के साथ ही होता है और जन्म के नाम फिर भी पूजा आचार्य श्री के मुखारबिंद से नामकरण की घोषणा। जय महामुनिराज चंद्रपुर भगवान की, जय महामुनिराज पुष्पदंत भगवान की, जय महामुनिराज मणिविश्वनाथ भगवान की, जय महामुनिराज श्री नेमिनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य सागर जी महाराज की। आइए सौदामिंद्रो प्रभु आदि चतुर्विंशति तीर्थंकर मुनीन्द्र मुनीन्द्र चंद्रनाथ जलंधर पांथी ओम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु मुनीन्द्र संसार पावनाश चंद्रनाथ पांथी ओम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु मुनीन्द्र अक्षय पद्माक्ष चंद्र पांथी ओम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु मुनीन्द्र कामण कृष्ण पुष्पंदर पांथी ओम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु मुनीन्द्र चौदारोपनाश नैवेद्य पांथी ओम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु मुनीन्द्र मोहल्लिकानाश दीपंदर पांथी ओम चंद्र प्रभु मुनीन्द्र अष्टकंदना धूपंदर पांथी ओम चंद्र प्रभु तीर्थंकर मुनीन्द्र मोक्षफल प्राप्त पंदर पांथी स्वाहा। हाथ जोड़े। ओम ह्रीं अर्घ सिर बसे तक ओम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु मुनीन्द्र महा मोक्षफल प्राप्त जलादि गुणार्गंधर पांथी स्वाहा। अब केशों पर पुष्पांजलि करेंगे। समांजलि छुपेता अब सामयिक चरित्र की स्थापना हो रही है भगवान के सामने है। लोग रख देना, लाओ लोग दो भैया इकट्ठी लोग दीजिए सभी भगवान पर। अब तुम लोग बैठो। आप लोग बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान। सामान्य प्राणी को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है, लेकिन तीर्थंकर का नियम है कि वो जन्म लेते हैं तो उनके जन्म लेते ही उन्हें अवधि ज्ञान होता है। और ये नियोग है कि जैसे ही दीक्षा लेंगे वैसे ही दीक्षा लेते चौथा ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान, जो आपके मन में बात है आपने सोची है, सोचने वाले वो चिंतित है, अचिंतित है, अचिंतित है, अनाचिंतित है, उसे वो जान लेते उसे कहते हैं मनः पर्याय ज्ञान। तो तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही ऐसा चौथा मनः पर्याय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान को चौथा मनः पर्याय ज्ञान हो चुका है। अभी आपने देखा दीक्षा दी, दीक्षा के बाद कुछ क्षण पहले सामान्य पाषाण था, अब मुनिराज हो गए। तो सबसे पहले जो दीक्षा देते हैं उन्हें नमस्कार करना होता है। आपसे नमस्कार कराने के पहले हम जिन्हें पूज्य बना रहे हैं, अब हमने उनकी पूजा, उनको हमने नमस्कार, सबसे पहले हमने नमस्कार किया, बाद में आपसे नमस्कार कराया। ये सिद्धांत है कि दीक्षा देते हैं फिर सबसे पहले वो नमस्कार करते हैं। चलिए पुष्पांजलि करेंगे। यदा तु सामायिकमवप्रतम तथा मनपरे चतुष्टबोधम अतः चतुर्ज्ञाने विराजतोया सैव देवो जनिमिन्देश। ओमि मति सुप्तादि मनपर्या ज्ञान चतुष्टात्मा है चतुर्थ दीपावतरण करोमिति स्वाहा। 4 बाती का दीपक स्थापना। अब चलिए, अब भगवान को पुनः सब लोग नमस्कार कर रहे हैं। अब भगवान मन प्रज्ञान के धारी हो गए। नमोस्तुते स्वानुभवे ज्ञान नमोस्तु इति परिपुष्पांजलि क्षिपेता। बोलिए हे चंद्रपुर भगवान, हे चंद्रपुर महामुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे पुष्पदंत महामुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि सुरनाथ महामुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु। कम से कम सिंहासन से उठकर तो नमोस्तु कर लो। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ महामुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब यहाँ पर आचार्य विमल सागर जी महाराज की भी प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान का सकल चरित होता है और सामान्य मुनि का विकल चरित होता है। इसलिए 28 मूल गुणों की या पर 28 लोग स्थापित कर देना। 28 मूल गुणों की स्थापना हो रही है। ये आचार्य विमल सागर की, बाकी इन सभी भगवंतों का सकल चारित्र के रूप में यहाँ पर स्थापना किए गए और विकल चारित्र रूप में 28 मूल गुण। 28 के अलग नहीं केवल इनका सकल चारित्र। ओम ह्रीं हरो ओम ह्रीं अहिंसा व्रत स्थापना
प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम सप्तमा प्रतिष्ठापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम अचोरिमा प्रतिष्ठापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम ब्रह्मचर्य मा प्रतिष्ठापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम अपरिग्रह मा प्रतिष्ठापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम मीडिया समिति स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम भाषा समिति स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम एकता समिति स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम आदान निक्षेपण समिति स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम प्रतिष्ठापना समिति स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम स्पर्श इंद्रिय विजय स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम रसनेन्द्रिय विजय स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम घ्राणेन्द्रिय विजय स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम चक्षुरेन्द्रिय विजय स्थापना है विजय स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम कर्णेन्द्रिय विजय गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम समता आवश्यक गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम वंदना गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम स्तुति आवश्यक गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम प्रतिक्रमण स्थापना आवश्यक गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम स्वाध्याय आवश्यक गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम ज्ञान आवश्यक गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम अष्टान गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम अनंत धावन धोवन गुण स्थापना है प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम नग्नत्व गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम भूमि से गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम स्थिति भोजन ग्रहण आवश्यक गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। एक आहार गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम केश लुंजन गुण स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। ओम प्रेम परिचय सहन गुण स्थापना है प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेता। इस प्रकार सामान्य मुनि के 28 गुण होते हैं और तीर्थंकर भगवान का सकल चरित्र होता है उसकी यहाँ पर हमने स्थापना की। ये सामान्य मुनि की तरह तीर्थंकर की दीक्षा नहीं होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार अब यहाँ पर भक्ति पाठ होगा। भक्ति पाठ में सिद्ध चारित्र योगी शांति अत नमोस्तु दीक्षा वेलायां पूर्वचरण सकल कर्म चाहतम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम सिद्ध भक्ति का दर्शन करो नमोकार नमोकार। अट्टवी कमेकान अट्टगुण संपन्नानां मुद्रलोय मेट्टै बैठानां तसितानां नसितानां सिंहसितानां तीर्थसितानां तीर्थकालक्य सितानां सबसितानां सैनिचकालां विपूजयामि वन्दामि नमामि दुर्गो ख्याति विमलोक्ति या बोलते अनुराग विमलोक्ति संग्रह आत्मनमोस्ति चारित्र आत्मनमोस्तु दीक्षा वेलायां पूर्वजन्म सकल कर्म साधनं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं चारित्र भक्ति कावशं करोमि नमोकार नमोकार। अलग अलग पेज पे निकालता हूँ मुझे पता नहीं आ जाए ये तो सिद्धि की है से निर्माण भक्त से कमिटर पर समाज पंच महावर सुद्ध से विभूति उत्तर स्पर्शमी युक्त से नाना समाज से संचारितम सनिच कालम अंजेमी पूजेमी वंदामि नमामि दुर्गो योगी अतनुस्तु दीक्षा वेदांत पूर्वजन्म सकल कर्म चाहतम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम योगी भक्ति कावशं करोमि नमोकार नमोकार। योगी भक्ति योगी भक्ति का 10 श्लोक 28 215 से कंपोज आदावड़ रुक्मूल अपवासन ठाणमूलो वियुदास कपड़स कोपड़ासन चोस पक्वादि जोगतणम सबसाणम सैनिचकालम अचेनी उरेनी कलानी नमस्सामि लोकको प्रमोतो आदि नमोस्तु दीक्षा वेलायां पूर्वचरण सकल कर्म चाहतम भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमद् शांति भक्ति कावशं करोमि
9 बार। सुरेश का एक बार सुरेश को बुला लो, रात में कार्यक्रम करेंगे ना। और कौन सा नाटक ना कोशिश कर दो? धनंजय सेठ। शांति सर्वजनीश्वर शासनानां शांति भावितानां शांति गतजन्मस्य वैभवानां शांति स्वभावमेव उपगतानां जीवन के संयम सुधार स्मरण कृतनां सुखदय सुदय प्रसन्न सिद्ध्यन्तु सिद्धि सुख संकृता विवाति ब्रह्मत्वे जीवित प्रकृति दासनां शांति संतता समझ काम संगताम धर्मदय श्रेय श्री परमतम नैधर धनतोपति धरतीपति सद्विद्या रश्मि ग्रंथ कवि नमः प्राप्तम के वासिकृतम इच्छायन्ते शांति भक्ति कौशल कसलोचमो पंचमहा कल्याण संपन्नाम अष्टमहा परिणम साह्याणम ज्योतिषा तीसरसतम मल्यो वासिलो चक्कर ऋषि मुनि सुसिरा उसावी पश्चिम सैनिक कालम अंचेदी पूजेमी वन्नामी नमस्वामी दुःखको कमको वैलास गणम श्रवण निर्गुण संपत्ति। चलिए आप पुष्प ले लेंगे, सौगंधा देंगे, पुष्पांजलि करेंगे। ज्ञान दो वापी शास्त्रोक्तम नकतम मया तत्सर्वं कुलदेव प्रसादा जनीश्वरा आह्वानं ने विजानामि पूजनम विसर्जनम नित्यं क्षमस्व परमेश्वरा माध्येनां क्रियाणां द्रव्येणां तदेव च तत्सर्वं क्षमतां देवी रक्षरं जनीश्वरा आहुताय पुरादेवा लब्धभागताक्रमं देवया विद्रसर्वतोस्तम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्मान् जैनं जेतु शासनं सर्वे देवा समाहूता शिष्टार्थ पूजने स्मृत्वाकमापद्या दुष्टाया द्वैता क्रमम् ओम ह्रीं जिन पूजाता समूहता समाहूता देवा सर्वे बीजविद महा स्वस्तानं गच्छत जय स्वाहा। बोले भगवान के तप कल्याण महोत्सव की, बोले परम पूजाचरण से अरुण सागर जी महाराज की। और इस प्रकार ये दीक्षा विधि यहाँ पर संपन्न हो रही है। संध्या कालीन 6:30 बजे से मंगल आरती गुरु भक्ति और उसके पश्चात यहाँ पर एक बहुत सुंदर नाटिका यहाँ पर बजाई जाएगी, सेठ धनंजय की भक्ति। और आप देखेंगे बड़ा आनंद आएगा। सब लोग समय से उपस्थित हो और आप सब लोग आपका ये कार्यक्रम यहाँ पर समझ। कल के कार्यक्रम इस प्रकार से ठीक सुबह 6 बजे ऊपर अभिषेक शुरू हो जाएगा और अभिषेक ऊपर का होते ही 5-7 मिनट बाद नीचे अभिषेक शुरू हो जाएगा। अभिषेक के बाद दैनिक पूजन के बाद तब कल्याण की पूजा के बाद मुनिराज ध्यान में लीन होंगे। ध्यान के बाद आहार पर उठेंगे। तो कल 8:30 बजे भगवान की आहारचर्या यहाँ संपन्न होगी। आहारचर्या संपन्न होने के बाद फिर भगवान शुक्ल ध्यान में लीन होंगे, कर्मों का क्षय करेंगे, घातीय कर्म क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक आप नहीं आएंगे। 1 बजे से 2 बजे तक हम अंतरंग क्रिया करेंगे, भगवान की केवल ज्ञान की क्रिया करेंगे, अंकन न्यास क्रिया करेंगे, सूर्य मंत्र प्राण प्रतिष्ठा जो क्रियाएं हैं वो होंगी। 2 बजे आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी। 2 बजे से केवल ज्ञान की अंतरंग क्रिया हम करेंगे, फिर बहिरंग क्रिया केवल ज्ञान की यहाँ पर सभी इंद्रों के द्वारा सबके द्वारा दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान की आरती और पूजन और पूजन के बाद मोक्ष कल्याण की क्रिया। और इस प्रकार से कल चंद्रपुर भगवान का मोक्ष है। कल चंद्रपुर भगवान का निर्माण समर्पण किया जाएगा, लेकिन सुबह नहीं। जब हम चंद्रपुर भगवान को मोक्ष करेंगे उस मोक्ष के साथ ही उस समय शाम को चंद्रपुर भगवान के लड्डू भी यहाँ पर अर्पित किए जाएंगे। जब भगवान को मोक्ष करेंगे तभी, सुबह नहीं। तो इस प्रकार से कल के कार्यक्रम व्हाट्सएप पे भी पहुंच चुके हैं और ये भी आपको बता दिया गया है। चलिए उसी के साथ आप पकवान बिहार कर रहे हैं, श्री बिहार करके भगवान को वहां पर नहीं महाराज। चलिए अब सब काम महाराज के हो गए, ठीक है ना। चलिए अब अभी पहले तो माता पिता का रोल खत्म हो गया, अब धीरे धीरे सौधर्मेंद्र और कुबेर के भी रोल कम होते चले आएंगे। जब तक रागी थे, संसारी थे, तब तक तुम्हारा काम था। अब तुम्हारे अंडर से वो बाहर हो चुके, वो हमारे ग्रुप में आ चुके हैं। अब वो तुम्हारी जाति के नहीं रहे, वो हमारी जाति के हो गए हैं।
चलिए भगवान को यथा भगवान बिहार करें, इसी बिहार करके ध्यान मगन हो जाएंगे। सभी भगवान तो ध्यान में लीन हो जाएंगे। कल आप देखेंगे जैसा कि आपको बताया, कल आहारचर्या 8:30 बजे यहाँ पर संपन्न होगी। उसके बाद पूज्य आचार्य श्री का आहार होगा और उसके पश्चात मध्याह्न में आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होना है 2 बजे। 1 बजे से 2 बजे तक अंतर की क्रियाएं सब चलेगी। उसके बाद ठीक 2 बजे यहाँ पर समोसा हाथ रखना। भगवान से ध्यान करके बोली परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी मकराया जी की जय। हाँ रखो माई भूखा सत्संग आओ देखो चलिए अब संध्याकालीन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो चुका है। सब घर जा सकते हैं। हाँ आप जा सकते हैं। 6:30 बजे सब लोगों को यहाँ पुलिस उपस्थित होना है। हाँ योगेश्वर ये लोग भी थे सर। हाँ ये भी स्थापना करें। ये लोग सारे पानी निकाल दो, ऐसे रख दो, यहीं रख लो, कल ले लेंगे। ये तो छाजे से वो ले आओ, बड़ी प्रतिमा यहाँ रख दो, बड़ी प्रतिमा ले आओ यहाँ, प्रतिमा जी ले जाओ। ले आओ उसी तरफ ले आओ, उस तरफ वो हटा लो चम्मच। अभी किसी को नहीं देनी भैया, महाराज जी को देना। महाराज जी ने मना कर दिया। अभी नहीं।